दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है एसेट टर्नओवर और कैश साइकिल। एसेट टर्नओवर क्या होता है और कैश साइकिल क्या होता है। तो अगर आपने पहले वाले जो लेसन है नहीं देखे तो आप जाके वो देखें तो आपको फिर समझ आएगी। अधूरा नॉलेज किसी काम का नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वकार बलवाना। तो आप जुड़ चुके हैं वैल्यू इन्वेस्टर बनने के लिए। अच्छा, शॉर्ट सी वीडियो है तो टॉपिक के लिहाज से बात करता हूँ, इधर उधर की मैं बात नहीं करता। तो जो टॉपिक होता है उसके लिहाज से बात की जाती है, भी आपको क्लियर समझ आए। इसी तरह मैंने ना छोटे छोटे टॉपिक बनाए हैं अपने जहन के हिसाब से, जिस तरह आप कंफ्यूज ना हो। तो ये 3-4 टॉपिक मैं मिक्स भी कर सकता था एक वीडियो में, तो फिर आपको समझ नहीं आनी थी। मैंने अलग-अलग इसलिए रखा है आपको थोड़ा थोड़ा करके जल्दी समझ आ जाए। तो आज हमारा पहला टॉपिक है जी एसेट टर्नओवर। एसेट टर्नओवर को हम सादा ज़बान में समझते हैं। एसेट टर्नओवर जब कोई भी कंपनी को मशीन ख़रीदती है तो अगर 100 रुपये की मशीन ख़रीदती है तो उस पे साल भर में वो कितना प्रॉफिट जनरेट करती है। मिसाल के तौर पर अगर एक कंपनी 100 रुपये की मशीन ख़रीदती है तो साल भर उस पे कितना बना पाती है, कितनी चीज़ें बना और बेच सकती है, उसको ऐसा टर्नओवर कहते हैं। अगर वो 100 रुपये की मशीन पे 100 रुपये कमाती है तो अगला जो 100 है वो उसका एसेट टर्नओवर है, उसने उस एसेट से कितना पैसा जनरेट किया है। तो एसेट टर्नओवर, इसमें हम मिसाल लेंगे, एक लड़का है अली, उसकी कंपनी है, उसने 100 रुपये की मशीन बाई की है और उस पर उसने जनरेट किया है 100 रुपये। उसमें उसका जो एसेट टर्नओवर आया है वो 100 रुपये आया है। और एक और लड़का है आसम, उसने भी मशीन लगाई है, उसको भी 100 रुपये में पड़ी है मशीन, लेकिन उसने उस मशीन से 500 रुपये की सेल की है, 500 रुपये की चीज़ें बनाई और बेची हैं। पहले वाली मिसाल में अली ने 100 रुपये की मशीन लगाई, उस पर उसने 100 रुपये की चीज़ें बनाई और प्रॉफिट कमाया। और उसी केस में वही मशीन आसम ने लगाई है और उसी मशीन से 500 रुपये की चीज़ें बनाई और बेची हैं। तो आपको कौन सा बिज़नेस अच्छा लग रहा है? ज़ाहिर बात है आसम का बिज़नेस आपको अच्छा लग रहा होगा। हमने यही देखना है कंपनियों की वैल्यूएशन करने के लिए। कोई भी कंपनी उसके सेक्टर के लिहाज से, अगर कोई कंपनी थोड़े पैसे से ज़्यादा पैसा जनरेट कर रही है तो उसको हमने सेलेक्ट करना है। ऐसी कंपनी हमने सेलेक्ट करनी है जिसका एसेट टर्नओवर बहुत अच्छा हो। अगर एक कंपनी 100 पे 100 कमा रही है और उसी सेक्टर की कंपनी 100 के साथ 500 का रिटर्न कर रही है तो हमने अच्छा बिजनेस देखना है। तो आपको समझ आ गई होगी, अगर कोई भी कंपनी जब कोई मशीन खरीदती है तो साल भर में उस पर कितना प्रोडक्ट बनाती है और सेल करती है, और जो प्रॉफिट होता है उसको एसेट टर्नओवर कहते हैं। अब ये कैश साइकिल क्या होता है? कैश साइकिल से मुराद वो पैसा होता है किसी कंपनी का जो माल ख़रीदने से लेकर उसकी तैयारी और बेचने तक मार्केट में कितने दिन तक कंपनी का पैसा फंसा रहता है, उसको कैश साइकिल कहते हैं। कैश साइकिल से मुराद किसी भी कंपनी का वो पैसा होता है जो माल की ख़रीदारी से लेकर माल की फ़रोख्त होने तक मार्केट में कितने दिन तक जो कंपनी का पैसा है वो फंसा रहता है, उसको कैश साइकिल कहते हैं। हम इधर एक मिसाल लेंगे, कोई भी कंपनी है वो कपड़े का कारोबार करती है, रेडीमेड का। तो पहले नंबर पे तो वो कपड़ा बाय करेगी, उसके बाद उसको रेडी करेगी, उसके बाद उसे सेल करेगी। इधर आपको समझ आएगी, ये कंपनी ए है, इसने पैसा लगा के बाय किया कपड़ा, फिर उसकी तैयारी पे वक्त लगा और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करने सेल करने में वक्त लगा। तो ये जितना टाइम लगा है इसको ही कैश साइकिल कहते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा 40 से लेकर 50 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसी भी कंपनी को चेक करने के लिए भी उसका कैश साइकिल कैसा है,
तो ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर किसी कंपनी का सालों साल अगर पैसा फंसा रहता है तो फिर तो वो तो कारोबार तो ना हुआ ना, फिर तो वो कंपनी घाटे में जाएगी। कोई भी अच्छी कंपनी है उसका जो कैश साइकिल है, कई ऐसी कंपनी है उनका मैनेज में भी होता है। वो जो आपने डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे एडवांस में पैसे पकड़ लेते हैं और जिनसे माल लेना होता है उधर से वो उधार पकड़ते हैं, तो उनका तो ज़ीरो ही रहता है कैश साइकिल। तो जितनी अच्छी कंपनी होगी उसका जो टाइम पीरियड है इतना ही कम होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 डेज से ज़्यादा किसी कंपनी का कैश साइकिल नहीं होना चाहिए। तो आज हमारे दो टॉपिक थे, ऐसा टर्नओवर और कैश साइकिल। ऐसा टर्नओवर, कंपनी अगर 100 रुपये की मशीन ख़रीदती है, साल भर में उस पर कितनी चीज़ें बना पाती है और सेल कर पाती है, एसेट पे कितना टर्न ले सकती है, कितना टर्नओवर कमाती है वो। तो अगर कंपनी 100 रुपया लगा के 100 रुपया जनरेट करती है और उसी सेक्टर की कंपनी 100 रुपया लगा के 500 जनरेट करती है, तो हमें 500 वाली जिसका टर्नओवर बेटर है उसको देखना चाहिए। और कैश साइकिल हमें ये बताता है कंपनी का पैसा माल ख़रीदने से लेकर उसको बेचने तक कब तक मार्केट में फंसा रहता है, कितने दिन तक, तो इसको कैश साइकिल कहते हैं। ये 40 से 50 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। जिस दोस्त को समझना है तो वो पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में।